हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास +1 फिजिक्स के 3rd यूनिट की है। तो बेटा हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इफ देखो जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती हो। देखो जैसे कि अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो हमें जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना, वो फोर्स जैसे यहाँ से चले mg ये आई। अगर हम यहाँ से देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है हमें वो बताना है। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े थे और हम यहाँ पे गए तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स कितनी आई हमारी mgh ग्रेविटेशनल के रूप में स्टोर हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो हमारी फोर्स लगी ये। ठीक है, अगर हम इसी पॉइंट पर गए लेकिन हम किस रास्ते से गए, एक इंक्लाइंड प्लेन था, ऐसे ऐसे गए और एच ई आई टी ए थी और एच ई आई टी ए थी, ऐसे ऐसे गए हम। पहले तो चले गए थे बिल्कुल स्ट्रेट और अब गए हैं हम ऐसे। ठीक है, तब कंजर्वेटिव फोर्स, तब जो कंजर्वेटिव फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, एम जी एच पे आएगी, वो एम जी एच ही आएगी। अगर चाहे हम इस हाइट पर यहाँ से जाके और यहाँ चले जाएं तब भी हाइट जो फोर्स लगेगी ना वो एम जी एच ही आएगी। मतलब कि हमें जो काम करना पड़ेगा ना वो एम जी एच जितना करना पड़ेगा, वो फोर्स एम जी एच के इक्वल आएगी एनर्जी। तो ये जो बात बोल रहा है कि ये फोर्स है ना, वो इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन, इस फोर्स के द्वारा, जो फोर्स जिस फोर्स की वजह से हम यहाँ पहुँच रहे हैं, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है बाय द या फिर अगेंस्ट द फोर्स, चाहे उस फोर्स के साथ हो या फिर उस फोर्स के अगेंस्ट हो, ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फोर्स डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि क्या कह रहा है ये बात, पूरी बात ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके द्वारा अगर हम वर्क डन करें ना तो वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस रास्ते से गए, हमारा जो वर्क डन आएगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वो होती कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, चाहे हम इस रास्ते से चले जाएं जब भी हमें इस कंजर्वेटिव उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, और चाहे हम यहाँ से यहाँ चले जाएं तब भी हमें वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ चले जाएं तब भी हमारा वर्क डन उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि कैसे होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाएगा ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। अब अगर हम इस रास्ते से जाएंगे और इस रास्ते से जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन सहन करना पड़ेगा ना, तो वो वर्क डन ज़्यादा आएगा। और हम एक बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ प्लेन पे यहाँ से चले जाएँ तो हमारा वर्क डन कम आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ पे कम लगेगी। मान लो ऐसे सीढ़ियाँ हों, हम एक तो उस रास्ते से जाएं और एक बिल्कुल स्मूथ हो तो उस रास्ते से जाएं, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लगेगी, ज़्यादा यहाँ ज़्यादा लगेगी ना। तो ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो एनर्जी क्या होती है। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी, कि कोई भी बॉडी के पास कितनी कैपेसिटी है कोई काम करने के लिए, वो उसकी एनर्जी होती है। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है काम करने की, और जिसके पास एनर्जी कम होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है। एनर्जी के दो टाइप, बोथ टाइप होते हैं एनर्जी के बेटा। वो एनर्जी तो जैसे कि ये आती है एनर्जी में, एक मिनट, विंड एनर्जी बोल देते हैं इनको, काफ़ी बार हम सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, बहुत सी एनर्जी होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी एनर्जी पढ़नी है, हमें पढ़नी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी पढ़नी है हमें। तो टाइप ऑफ एनर्जी दो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, जो जो उसके पास एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से और हमने उसको यहाँ पे हाइट पे उठा दिया और वो रेस्ट में है, तब उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे अगर वो ग्राउंड में रखा हुआ है तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। ग्राउंड से अगर ये चलने लगा है तो उसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ग्राउंड से उठा के और अगर हमने मान लो यहाँ पे छत पे रख दिया तो इसके पास कौन सी आ गई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला एम क्या होता है, मास होता है, और वी वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की। डेरिवेशन
करेंगे हम इसके फॉर्मूले का। क्या करेंगे, कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया जिसका मास एम है और इनिशियली किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, और हमने उसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई की, और एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें ए एक्सेलरेशन आ गया, ए उसमें एक्सेलरेशन आ गया, और उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, वी आ गई। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बतानी है हमें। तो एक ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन, यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की फॉर्मूला निकालूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s आ गया। लेकिन वी यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ये जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, वी स्क्वायर अपॉन 2s। और न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास की जगह जब मैं ये वैल्यू रखूंगी तो क्या आ जाएगी मेरी, आ गई। और अब देखो ये वर्क डन क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है ना। तो फोर्स मेरी ये और डिस्प्लेसमेंट मेरा एस है, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, फोर्स वर्क डन किसके इक्वल आएगा, वर्क डन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन ही क्या होती है, एनर्जी होती है, वर्क या एनर्जी एक ही बात होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से चैप्टर समझ लो कि यहीं से स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि एनर्जी क्या होती है, फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, बस यही था। वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय नेट फोर्स इज डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, कितना वर्क डन, नेट वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन किसके इक्वल आएगा हमारा, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी और जितनी काइनेटिक एनर्जी बाद में हो गई उस ऑब्जेक्ट की, तो जो एनर्जी में चेंजमेंट आया है ना, वो एनर्जी का चेंज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी का चेंज वर्क डन के इक्वल होता है, वो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। कंसिडर किया हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और मूविंग विद ए इनिशियल और यू वेलोसिटी से वो अब मूव कर रहा है अब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर f फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर a एक्सेलरेशन आ जाता है और फाइनल वेलोसिटी v आ जाती है, और उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एक्सेलरेशन की या हमें वैल्यू निकाल लेंगे और अब हम फोर्स में रख देंगे। देखो हमने फर्स्ट अभी ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ना, उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और फिर उस काइनेटिक एनर्जी में से कुछ चेंजमेंट हुआ, उन दोनों के अंतर को ही तो हम वर्क डन कहेंगे। ये नहीं है कि उसके पास स्टार्टिंग में एनर्जी नहीं थी, नहीं, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसे रखेंगे एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल ये है और इनिशियल ये है। मान लो पहले 100 थी और बाद में 50 आ गई, तो 100 में से मान लो पहले 100 थी और बाद में 50 आ गई, या फिर बाद में 200 आ गई, तो 200 में से 100 फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो बाद में फोर्स लगाने के बाद। देखो एक और बात है, हम उसको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एनर्जी है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पहले 100 वेलोसिटी से चल रहा था तो फोर्स लगाने के बाद अब वो 200 वेलोसिटी से चलेगा। तो अब वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, आप जैसे कि कोई खिलौना आता है उसके अंदर चाबी भरते हो ना, चाबी आप घुमा घुमा के भर दी और उसको आप छोड़ देते हो, आप छोड़ते हो तो वो चाबी अपने आप निकलने लगती है ना। तो जो एनर्जी आपने लगाई थी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉय, इसका मतलब ये है अगर आप अपनी एनर्जी खर्च करके और कोई काम कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी उस काम में स्टोर हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी वो एनर्जी की, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म नहीं होती वो एनर्जी। तो क्या होगा कि यहाँ पे वो पोटेंशियल वो एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, और जैसे जैसे वो हम छोड़ देंगे तो स्प्रिंग वापस उस एनर्जी को रिलीज करेगी, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक ये सरफेस है, यहाँ से एक पत्थर को उठा के और यहाँ रख दो, अब इस पत्थर के पास इतनी एनर्जी आ गई कि अगर आप यहाँ से इसको छोड़ दोगे ना तो ये अपने आप
नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये कहीं नहीं जाएगा, इसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन हमने इसको उठाया, काम किया इसके ऊपर, हमने फोर्स लगाई, काम करके इसको ऊपर लेके गए, और ऊपर लेके गए तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। और वो किस रूप में स्टोर हुई है, अगर हाइट पे लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि एक स्प्रिंग लेते हैं, अगर हम उस स्प्रिंग को दबाते हैं, ऐसी एक स्प्रिंग थी और हमने उसको दबा के कम बिल्कुल पास ले आए, जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे ये वापस चली जाएगी ना, तो ये कौन सी है, इलास्टिक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी अपनी पोजीशन के अंदर के वजह से जो एनर्जी आ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोजीशन के चेंज होने से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम मास होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एच हाइट होती है। तो हम यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे हैं, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू अबो द सरफेस ऑफ अर्थ। कब आएगी बॉडी, जब बॉडी को हम अबो द सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाएंगे। एक बॉडी ली जिसका मास m है और उसका वेट नीचे की तरफ mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको उठाएंगे तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी ना, और वो फोर्स किसके इक्वल होगी, इसके वेट के इक्वल होगी। उतनी जितनी फोर्स हम, अगर ये फोर्स हमारी जो लगा रहे हैं वेट से कम है तो ये बॉडी उठेगी ही नहीं, तो इसके वेट के इक्वल तो लगाएंगे, तो हमारी फोर्स वर्क डन जो वर्क करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया है, h किया है, तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, mgh। तो ये आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी।